Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मैं माता जी ने जैसे बताया, आप सभी का धन्यवाद कि कहीं ना कहीं कुछ सेवा आपकी तरफ से मिलती है, जिनसे मेरा शुद्धिकरण भी होता है और बहुत रियलाइजेशन भी आते हैं। तो हाँ, पहले तो आप सभी का भी धन्यवाद। और आज मैं पहले से ही बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहूंगी। माता जी ने मुझे बोला और मैंने हाँ तो बोल दिया है, फिर पता चला कि ये तो पूरा सृष्टिकरण के लिए है, जिसमें मैं बहुत ही जीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। आज मैं जो भी बोलने जा रही हूँ बस आप सभी की कृपा होगी। और इस क्रिएशन के विषय में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। मैंने बहुत बहुत बार ये पढ़ा है, बहुत उनके लिए प्रयत्न किए हैं, पर मैं उसमें मेरे से कुछ भी याद ही नहीं रहता, ना समझ में आता है। बस मुझे इतना समझ में आता है कि हरे कृष्णा महामंत्र करना है और बस गुरु महाराज की सेवा करनी है। तो आज मुझसे जो जो यहाँ पे त्रुटि होती है उनको नजरअंदाज करके आप मुझे भी ना पूरा अच्छे से गाइड करिएगा। अगर मैंने कहीं पे भी कुछ अटक जाती हूँ, आज मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ। जो गुरु महाराज की कृपा होगी उस हिसाब से मेरे मुंह से जो भी निकलेगा हो, बाकी त्रुटियां जो सब होगी वो मेरी ही होगी। तो मैं पहले से क्षमा चाहती हूँ। तो आज हमें दिए गए हैं श्लोक स्कंद 2 अध्याय 2, श्लोक संख्या जो है वो 28 और 29 या 29। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि कहाँ से कैसे मैं बोलती हूँ। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्
तेन आत्मानोपनलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायावात्मनाहं बृहदात्मलिङ्गम् घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकुतिमुपैति योगो। अनुवाद। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है या सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशनीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तात्पर्य और अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। तो जो पूरा ये अभी जो सेक्शन चल रहा है, यहाँ पे जो पूरा विभाग चल रहा है, उसमें से जो ये विभाग है श्लोक संख्या 22 से 32 जो है वह कर्म और मुक्ति के जो मार्ग हैं और मुक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं और मुक्ति की अवस्था में कैसे उनके लक्षण दिखते हैं, उनके विषय में पूरी यहाँ पे चर्चा हुई है। तो हमने ऐसे अगर थोड़ा सा मैं रिवीजन देखूं संक्षेप में, तो वहां पे देखा जाता है कि पहला जो योगी का जो मार्ग जो होता है, वो योगी के मार्ग में पहला मार्ग होता है वैश्वानर लोक। जो योगी की एक अवस्था प्राप्त करते हैं, जो एक सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो वो वैश्वानर तक लोक तक जाते हैं, जो जिनके अधिष्ठाता देवता जो है वो अग्निदेव है। और उसमें योगी की क्या लाक्षणिकता रहती है, जहाँ पे उनके सारे हृदय की इच्छाएं साफ हो चुकी है। उनके ऊपर से जो भी कहा जाए तो उनके अंदर जो भी डाउट्स जो रहते हैं, उनके ऊपर जो भी शंकाएं रहती है, वो वहां से हट जाती है और भक्ति में आगे प्रस्थान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कर्म और मुक्ति के विषय में यहाँ पे चर्चा चल रही है। और फिर जो है दूसरा पड़ाव जो है, वहां पे देखा जाता है कि शिशुमार चक्र, जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उनकी धुरी है, जिनको भगवान की नाभि भी कहा जाता है। फिर तीसरा पड़ाव आता है जहाँ पे भक्त महरलोक की जर्नी करता है, राइट। और वहां पे भृगु मुनि जैसे महान ऋषि जो है वो उनका वास रहता है। और अब आ रहा है जहाँ पे हम आज की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, वो है सत्यलोक की। तो भक्त क्या करता है कि भक्त की जो भी सिद्धियां रहती है, जो भी उनके पुण्य कर्म रहते हैं, उनसे क्या होता है कि उनके बाद उनके पुण्य कर्मों के हिसाब से उनको प्रत्येक लोक में उनको वास करने को मिलता है। जो भक्ति में नहीं जुड़े हैं या तो जो भक्ति के मार्ग पर चले हैं पर भक्ति का उनको विशेष ज्ञान नहीं है, जो अभी भक्ति के चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, जो भक्ति के जो सारे स्टेज होते हैं उनमें लास्ट होता है कृष्ण प्रेम पाना। पर कोई जो लोग होते हैं जिनको चैरिटी में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि जाके कुछ न कुछ चैरिटी देते रहते हैं, कुछ होते हैं समाज सेवा में लगते हैं, जो गरीबों की जाकर सेवा करते हैं, कि उनको जाके उनकी शारीरिक जो भी तकलीफें हैं उनको देखते हैं। कोई रहते हैं कि पशु पक्षियों के लिए उनका प्रेम बहुत रहता है कि वो पशु पक्षी की सेवा करते हैं। मैंने बहुत देखा है, इनफैक्ट
अभी तो ऐसे ट्रेंड चला है कि घर में कोई ना कोई एक छोटा प्राणी होना ही चाहिए, पेट एनिमल होना ही चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से जैसी जिनकी वैसे भी हमने भगवत गीता में भी हमने देखा है कि मृत्यु के समय जिनकी जो भी इच्छा रहती है, जो भी मनोभाव रहता है, उनको नेक्स्ट बॉडी मिलता है। उनको जो आगे का जो जन्म रहता है, उनमें वो शरीर उनको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है सत्यलोक की, ब्रह्मलोक की, जहाँ पे क्या इनके लक्षण बताए गए हैं। अगर अगले श्लोक को आप याद करेंगे तो वहां पे बताया गया है कि सत्यलोक में ना तो शोक होता है, मतलब कोई दुखी नहीं होता, ना वहां पे बुढ़ापा होता है, ना वहां पे मृत्यु होती है। और जो भी उनके वहां पे ना सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा होती है। अगर हम साधारण बात को भी देखें यहाँ पर, तो जिनके पास बहुत ही ऐश्वर्य है, मतलब कि बहुत ही उनके पास धन संपत्ति है, बहुत ही उनके पास रूप है, गुण है, तो वो क्या करता है कि उनको भगवान की तरफ आकर्षण बहुत कम हो रहता है। उनका आकर्षण वो इन सब में, मतलब अगर भगवान ने अच्छा रूप गुण दिए हैं, तो वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने में अपना समय व्यतीत करेगा, क्योंकि भगवान ने उनको उतना पैसा भी दिया है। हाँ, तो ये जो समय जो है, इनका उपयोग जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, अर्थात कि वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में करते हैं। तो इसीलिए उनका जो ध्यान और उनका जो भाव जो रहता है, वो भक्ति के प्रति कम हो जाता है। शायद वो जाते होंगे, बड़े-बड़े डोनेशंस देते होंगे, ओकेजनली, जैसे कि गणपति पूजा होती है, तो हम बहुत बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे ये जो अभिनेता होते हैं, राजनेता होते हैं, वो सारा आकर वहाँ पे अटेंड करते हैं, और बहुत सारी दक्षिणा देते हैं, बहुत भाव से उस क्षणिक समय के लिए भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के प्रति ध्यान अर्जित करते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्रह्मलोक में, और जो उच्च कक्षा के जो लोग हैं, जैसे भगवत गीता में कहा गया है ना कि बहुत सारे 7 ऊपर लोक हैं और 7 पृथ्वी के नीचे लोक हैं, वहां पे उनको स्थान मिलता है उनके कर्मों के अनुसार, उनके भावों के अनुसार। तो ये ब्रह्मलोक में जहाँ पे जाते हैं, वहां पे ऐसे। तो जब यहाँ पे मृत्यु लोक में जब हम है, हमारे पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, तब हम भगवान का ध्यान इतना ध्यान से नहीं धर सकते हैं। तो सोचिए कि जब वहां पे अप्सराएं नाच रही है, आपकी सारी सुख सुविधाएं हैं, आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अत्यंत अच्छा है, तो फिर कैसे हम उस वक्त भगवान को याद कर पाएंगे। हाँ, पर यहाँ पे जो कहा गया है कि जो लोग भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत से दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। हाँ, तो लोग तो वहां पर भी ऐश्वर्य का आनंद उठा रहे हैं, और भक्ति के प्रति उनकी जो रुचि जो है वो इतनी नहीं है, जहां पे वो लेवल तक पहुंच पाए जहां पे उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए भगवत गीता में भी क्या कहा गया है कि जो 9वें अध्याय का जो श्लोक है, वहां पे कहा गया है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो जैसे ही उनके पुण्य की जो भी राशि होती है, वो जो खत्म हो जाती है, तो उनको कहाँ पे आके गिरना पड़ता है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो उनको वापस यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो भगवान ने कंफर्म किया है। हाँ, ये भगवान ने अर्जुन को बताते हुए क्या कहा कि आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति ये 14 लोक जो है, वहां पे जन्म और मृत्यु के चक्कर में जो लगा रहता है, वो ऊपर लोक में जाए तब भी वापस गिरेगा, नीचे के लोक में जाए तब भी यहाँ पे वापस गिरेगा। तो ये जो पुनरावर्तिन अर्जुन, तो ये पुनरावर्तन जो है, ये जो चक्र है, वो चलता रहता है। परंतु इस चक्र को कहाँ पे समाप्त किया जा सकता है, वो भी भगवान अर्जुन को बताते हैं। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य, जहाँ पे कहा गया है कि जो मेरी शरण में आता है, माम एकम शरणम व्रज, राइट, जो मेरी शरण में आता है, उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता।
हाँ, और यह यहाँ पर तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भी बताया गया है कि जो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं, जो आचार्य जो है उनके जो द्वारा जो दिया गया उपदेश है, और जो भी उन्होंने हमारे लिए नीति नियम बनाए हैं, जब हम उनका पालन करते हैं तो हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो उनका जो नेतृत्व जो है वो आध्यात्मिक गुरु को दिया गया है। तो जब हम आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हम गोलोक वापस जा सकते हैं, जो हमारा अंतिम और सार्थक ध्येय है। गोलोक वृंदावन वापस जाना, पुनः अपने धाम में जाना, वो हमारा ध्येय है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, उनको 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। तो 3 प्रकार की सिद्धियां कौन सी रहती है? जो 3 प्रकार की सिद्धियां जो है वो है हमारा जो रियलाइजेशन है, हमारा जो भगवान के प्रति आगे बढ़ने का जो पड़ाव है, जहाँ पे ब्रह्मन, फिर आएगा परमात्मा रियलाइजेशन, जहाँ पे हम परमात्मा के विषय में जानते हैं, और जो आखिरी जो पड़ाव रहता है वो है भगवत प्रेम प्राप्त करने की। तो ये 3 सिद्धियां प्राप्त करने का पात्र तो बन जाता है, और अपने पुण्य कर्मों के हिसाब से उनको वहां पे जो स्थान मिला है वहां से वो आगे प्रगति कर सकता है। चांस है, आगे बढ़ने की भी चांस है। पर जो हम कहा जाता है कि जो भक्ति से नहीं जुड़ा है, जो गुरु परंपरा से नहीं जुड़ा है, उनके लिए स्वयं के बल पर भगवत धाम जाना नामुमकिन है। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, ऊपर से कलयुग के लक्षणों से हम बंधे हुए हैं, और उससे भी ज्यादा जो है वो हम ये 3 भौतिक गुणों से बंधे हुए हैं। तो ये भौतिक गुणों को पार करना अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ पे श्रील गोस्वामी भी बताते हैं कि श्रील जी गोस्वामी ने के अनुसार भी सारे ब्रह्मांड के जो गुच्छ है उनके रूप में एक दूसरे के ऊपर स्थित है, और वहां पे भगवान जो है वो विराजमान है। तो जो अगर हम अपना गोलोक चार्ट देखते हैं तो उसके ऊपर क्या दिखाया गया है कि जो अपना जो ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड के ऊपर 7 आवरण है। तो ये जो 7 आवरण जो है उसको पार करके जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे प्रवेश किया जा सकता है। तो जीव जितनी भी सिद्धियां प्राप्त करता है, उस सिद्धि के अनुसार उन 7 लेयर को, जो 7 आवरण जो बनाए गए हैं, उनको बारी बारी पार किया जा सकता है, और कहा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया जा सकता है। तो ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल जो है वो दिखाई देता है। तो ये आवरण जो है वहां पे जल है, वायु है, फिर आकाश है। तो इस प्रकार के जो अग्नि है, तो इस प्रकार के जो है ना वो सब लेयर बने हुए हैं। परंतु ये सब किसके अंदर आते हैं? आ ब्रह्मा भुवनालोका। तो ये जो है सारे जो आवरण है वो सब भौतिक जगत में आते हैं। तो भौतिक जगत जो है उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो लक्षण क्या रहता है कि वो 3 गुणों से बंधे हुए हैं। पर जब भक्त भक्ति में लगता है तो वो एक जिनको कहा जाता है कि दिव्य गुणों में माना जाता है, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म जिनको कहा जाता है, तो वो ना इन 3 गुणों से परे होता है। तो हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं ना, तो 4, 5, 6 ये जो 3 अध्याय जो है वहां पे पूरी योगिक प्रोसेस बताई गई है कि योग के द्वारा भी व्यक्ति जो है वो भगवत धाम वापस जा सकता है। पर हम तो वैसे वाले स्टूडेंट हैं जो बार बार उसी कक्षा में फेल हो रहे हैं। अगले लोग जाने की तो बात ही बहुत दूर की रही, पर हम वैसे स्टूडेंट हैं जहाँ पे हम जो इन गुणों से इतने बंध चुके हैं, तो भगवत धाम जाना, ये योगिक प्रोसेस करना, अगर हम अभी अष्टांग योग अगर देखें तो अष्टांग योग भी हमारे लिए
मुश्किल है। वो मैंने इससे पहले भी एक बार बताया होगा आपको कि आपको बताया जाए कि आप 2 मिनट के लिए आँखें बंद कर दें और सिर्फ़ भगवान का स्मरण करें। पर उसी वक़्त जो हमारा मन जो है, वो एक मंकी की तरह इधर-उधर जंप करेगा। हाँ, खाने में क्या बनाना है? हाँ, बच्चों को स्कूल भेजना है। हाँ, ये करना है, वो मतलब उस वक़्त हमने डिसाइड किया है कि हमें और कोई विचार नहीं आना चाहिए, तभी सारे विचार आएँगे। हाँ, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रीला प्रभुपाद की कृपा से और जो हमें ये इस्कॉन का जो माध्यम मिला है भगवत धाम वापस जाने के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ पे ये जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वर्णन किया है ना कि जो गुरु परंपरा में आते हैं, जो उनका पालन करते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है जो सिटी होता है ना, उसमें सारे रास्ते होते हैं। कोई जो होता है ना कोई एक शेख मोहम्मद जायद बिन रोड से जाता है, कोई जो है वो यहाँ से दुबई शारजाह रोड से जाता है, पर कोई एक तो रोड होता है जो सीधा हाईवे को कनेक्ट करता है, जो ये सिटी में अंदर ना जाके इन ट्रैफिक में ना अटक के सीधा आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, एक हाईवे होता है ना, उस तरीके का श्रील प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो है वो मार्ग दिखाया है, जहाँ पे हम मात्र हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके सीधा भगवत धाम जा सकते हैं। एक्चुअली मैं ये शॉर्टकट में इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में बताया गया है कि पहला आवरण जो है वो उनका विस्तार कितना है, 8 करोड़ मील है। हाँ, दृश्य जगत का विस्तार कितना है? 4 अरब मील है, जो जिनके नंबर भी मुझे नहीं आते हैं। हाँ, कि इनके पीछे कितने ज़ीरो लगते हैं। क्षमा चाहती हूँ इसे बोलने के लिए, पर उसमें कितने ज़ीरो लगते हैं वो भी नहीं मुझे पता। तो ये जो कैलकुलेशन है ये सबसे परे है। तो इससे अच्छा है कि जो हमारे आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद ने तो उनके भक्तों को और उनके शिष्यों को वही कहा कि कुछ नहीं आता है तो कोई नहीं, मेरा जो अंगवस्त्र है, मेरी जो धोती है, उनका ना एक कोर पकड़ लो आप और भगवत धाम वापस चलो। तो हमें भी वैसे ही करना है कि ऐसे ही हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो गुरु महाराज हैं और जो भी हमें आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, वैसे तो अर्जुन को भी वही बताया गया है। अर्जुन को क्या कहा गया है कि अ, गुरु के पास जाओ, उनसे विनम्र होकर प्रश्न करो, उनकी सेवा करो और वही आपको भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो ये फ़ॉर्मूला दिखाया है ना, उस फ़ॉर्मूला को मैंने अभी पकड़ के रखा है। हालाँकि हम सबने उन्हीं को फ़ॉलो करने का निर्णय लिया है। तो वैसे ही भगवान की शरण में जाने के लिए गुरु का साथ होना चाहिए। परंतु यहाँ पे अगले श्लोक में थोड़ा हम आगे जाके देखें तो क्या मतलब डिटेल्स में बताया गया है कि अगर ऐसी सिद्धियाँ जो योग में, क्योंकि भगवान ने कैसे भगवत गीता को डिवाइड किया है कि पहले जो है वो है ज्ञान दे रहे हैं, फिर योग का ज्ञान दे रहे हैं, फिर उनको अपने ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं, फिर उनको ज्ञान योग है, फिर ध्यान योग की बात हुई है, फिर वहां पे भक्ति योग की बात हुई है। हाँ, पर जो ये योगा सिस्टम को जो फॉलो कर रहे हैं, योग को अपना विषय बना के भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए तो पूरा ये अष्टांग योग की विधि भी बताई गई है। फिर उसमें क्या होता है, यहाँ पे 29 श्लोक संख्या है, वहां पे बताया गया था ना कि उनकी जो इंद्रियां जो है वो कंट्रोल में हो जाती है। हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप प्रसाद खाओ और हरि नाम का जप करो, उनसे आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। पर ये जो भक्तगण होते हैं, वह सूक्ष्म विषयों पर आगे बढ़ते हैं, उनका ज्ञान उनके विषय में प्राप्त करते हैं और फिर ध्यान योग तक जाते हैं। तो उनके लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं कि उनकी जो भक्ति जो होती है, वो कैसे हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो सूक्ष्म विषय को भी पार कर जाते हैं। हाँ, और फिर उनको ये जो सूंघने की प्रक्रिया है, स्वाद चखने की प्रक्रिया है, स्पर्श करने की प्रक्रिया है, इन सब से वो आगे चले जाते हैं। मतलब इतना परे होते जाते हैं कि इन सब से दूर होकर सीधा वो ध्यान लगाकर, समाधि लगाकर, जो हमने अगर देखे होंगे पिक्चर, मुझे उनके विषय में इतना तो डिटेल में नहीं पता है, पर जो उनका शरीर होता है, उनके जो सारे चक्र होते हैं, हाँ, तो उस चक्र को टारगेट करके उनको ध्यान में रखते हुए एक-एक चक्र से ऊपर उठते हुए भगवत धाम की तरफ
जाते हैं। और वो जो होता है उनका जो ध्यान और उनकी सिद्धि उतनी परफेक्ट होती है, इतनी उनकी स्ट्रांग होती है कि वो ये जो सारे भौतिक जो लेवल है उनको पार कर जाते हैं और फिर सीधा भगवत धाम प्रवेश करने के लिए योग्य बन जाते हैं। हाँ, तो ये इनके विषय में बताया गया है कि जिनको इन विषयों के में ज्ञान है, हाँ, और इन विषयों के उन्होंने क्या बोलते हैं मास्टर जिनको मतलब पारंगत हो चुके हैं, उनको उतना ज्ञान मिल चुका है जिनसे वो सीधा डायरेक्ट भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, उनको इतनी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। हाँ, और जब यहाँ पे अगर हम अपना साधारण अगर जब यहाँ पे बताए जाए तो साधारण हमारी प्रक्रिया क्या होती है, चैंट एंड बी हैप्पी। भगवान के नाम का जो हमें भक्ति रसामृत सिंधु है उनमें बताया गया है ना कि अतः कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवा दो। तो कौन सी दो सेवाएं करनी है? हरि नाम का जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वैसे ही भगवान को अर्पित किया हुआ कृष्ण प्रसाद जिनको कहते हैं उनको ग्रहण करना है। इन दो विषय से हमारा शुद्धिकरण हो सकता है और हम भी भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, आज का जो हमने दोनों श्लोक संख्याएं जो दोनों हमने देखी है वहां पे ब्रह्मलोक की बात हुई है। संक्षिप्त में उसको बताते हैं कि ब्रह्मलोक में जाकर वो अपना सूक्ष्म शरीर जो है उनसे ये सब सिद्धियां प्राप्त करते हैं और जो इनके आवरण जो है भूमि से जल अग्नि तेज तथा वायु, ये जो पंचभूत है उनको पार करके आकाश की अवस्था में पहुंचते हैं और वहीं से फिर भगवत धाम वापस जाते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मुझे जितना ध्यान में आता है मैंने प्रयत्न किया है कि मैं उनको कवर अप करूं, पर आप इनमें से कुछ और भी अपने पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, कमेंट्स देना चाहते हैं, मुझे करेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप अब कीजिए और यहीं पे हम जो है वो क्लास की समाप्ति करेंगे। हरे कृष्णा, आप सभी का धन्यवाद। और मैं आज मतलब आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आज जो मैंने यहाँ पे त्रुटियां रखी है उनको भी आप एक्सप्लेन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। त्रुटि तो मुझे इतना पता नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे काफी सीनियर डिवोटीज है, उद्धव पृष्ठदास, गोपी मनोहर प्रभु, कुंजेश्वरी माता जी, तो और सब काफी दूसरे लोग भी हैं जिनको बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान है। तो प्लीज माता जी ने जैसे बताया, अगर कुछ भी पॉइंट्स ऐड करने हो या कुछ बात क्लियर करनी हो तो आप लोग जरूर बताएं प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक पॉइंट और भी है जो यहाँ पे मुझे थोड़ा ध्यान में आ रहा है, ये है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा ना कि जो जिनकी जो मनोकामना रहती है और 5 प्रकार की मुक्ति भी जो होती है ना, उनमें से जिनकी जैसी इच्छाएं होती है उस प्रकार से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। मतलब अगर मुक्ति के लेवल तक पहुंच गए हैं तब जाके उनको वो मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे वैकुंठ लोक की भी जो तात्पर्य है वहां पे वैकुंठ लोक का भी बताया गया है कि जो सारूप्य मुक्ति जो जिनका वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो जिनकी भक्ति इतनी है, जिनको वैकुंठ में वास मिलता है, तो उनके जो शरीर का रंग है, उनके आभूषण जो है, उनके जो लक्षण है, वो बिल्कुल भगवान से मिलते जुलते हैं।
हाँ, उनके भी 4 हाथ हैं, उनका भी शरीर का जो रंग है वो भी उतना जैसे विष्णु भगवान का जैसे ब्लूइश कलर में जो दिखता है, वो वैसे उनका कलर रहता है। उनके आभूषण, उनके कपड़े, उनका बात करने का तरीका, तो ये जो लक्षण है वो भी बताया गया है। तो इसी प्रकार से जो भी लोग हैं उनको उसके हिसाब से उनका शरीर, उनका जो धारण करने का आभूषण और कपड़े धारण करने का जो होता है, वो भी उनके हिसाब से होता है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी लोक जो है, मृत्यु लोक जो हम जिनको कहते हैं, तो मृत्यु लोक में यहाँ पे कैसे रहता है, कैसे हमारा शारीरिक हमारा जो रहता है, कैसे रहता है, 4 में विभाग में दिया गया है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो इन चारों स्तर से हमें पार होना पड़ता है। वैसे प्रत्येक ग्रह की अपनी एक लाक्षणिकता होती है, अपने लक्षण होते हैं, अपना भाव होता है, उनके अधिष्ठाता देवता होते हैं, जहाँ पे उनकी पूजा होती है। तो वो भगवत गीता में तो वो भी कहा गया है ना कि जो जैसी आशा करते हैं, जैसे जो लोक में जाना, जो भूत प्रेत की पूजा अर्चना करते हैं, उनको भूत प्रेत में योनि में जाने को मिलता है। जो देवी देवता की पूजा करते हैं, वो उनके लोक में जाते हैं। वहां पर भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी पूजा करता है, वो मेरे धाम वापस आता है। तो ऐसे भगवान ने अगर बारीकी से देखा जाए तो उन्होंने अर्जुन ने जिस तरह से प्रश्न किए हैं, उस हिसाब से उन्होंने उनके प्रत्युत्तर में उनके पास आने के मार्ग भी दिखाए हैं। अगर हमारा बच्चा जो होता है कहीं विदेश में पढ़ रहा है, कहीं और गया है, तो हम उनको बोलेंगे हाँ बेटा ये फ्लाइट ले ले, यहाँ से ये कनेक्टिंग है, ये ऐसे तू आ सकता है। डायरेक्ट फ्लाइट भी है, पहले तो हम कनेक्टिंग वाया जाते थे, अब डायरेक्ट फ्लाइट भी होती है। तो भगवान ने ऐसे रास्ते भगवत गीता में बताए गए हैं कि हम सीधा उनके तक जा सके। उनके लिए वो स्वयं अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि हाँ चलो भाई हमारे बच्चों को ना रास्ता दिखा दे कि किस तरह से मेरे पास वापस आया। क्योंकि जितना जाने का भाव और जितनी जाने की तीव्र इच्छा हमारे अंदर उनके पास नहीं, जाने की इच्छा नहीं है, उतनी उनको इच्छा है कि वो हमें यहाँ से अपने धाम में वापस बुलाए। हमारे बच्चे इधर उधर होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें वो शाम तक तो घर आ जाए, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं। तो भगवान को भी ऐसी इच्छा रहती है कि कुछ भी करके ये जो मेरा बच्चा है, मेरी जो संतानें हैं, मेरे जो अंश है, ममेव अंशोः, वो मेरे जो अंश है वो पुनः मुझ तक आ जाए। तो इसे ऐसे ही यहाँ पे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो है, उनसे हमें रास्ते मिलते हैं। हमारे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और आचार्यगण होते हैं, गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, इन सबके द्वारा, मतलब अगर हम अपनी आंखें खोलें और अपना हृदय खुला रखें कि कौन से रास्ते से कैसे हमें जाना है, भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे अंदर विराजित है, वो वैसे ही हमें रास्ता दिखाएंगे। सॉरी मैं कुछ ऐसे बोल गई, बट जी माता जी और प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कहा आपने, और अभी जो कहा वो बहुत ही परफेक्ट था कि जब भी योगी है वो सत्यलोक में भी जाते हैं, फिर भी उन्हें वो चांस तो मिलता है कि वहां पर जाके वो भगवान का ध्यान करे और सिद्धियां उन्हें सहज से प्राप्त होती है। और फिर जब ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त होगा, तब ब्रह्मा जी के साथ ही वो भगवान के धाम जा सकते हैं। वो उतना टाइम उन्हें रुकना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति में डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। जैसे आपने कहा कि जैसे रोड के ऊपर नाम लिखे हुए थे, ऐसे हमारे आचार्यों ने सब करके रखा है। भगवान का नाम लो, भक्तों का संग करो, फिर प्रसादम खाओ, भोग लगाया हुआ, और सब ये सब भागवतम, नित्य भागवतम पढ़ो, और ये सब रोड है हमारे लिए। वो सब करके हमें भगवत धाम जाना है। आपने बहुत अच्छे से समझाया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, उपान प्रभु कहिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु, और दंडवत जाते हैं प्रणाम। माता जी। हाँ जी, माता जी धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर सुबह ये जो कक्षा का प्रारंभ किया, उसमें ही माता जी पूरा आपने जैसे प्रथम में ही प्रथम वाक्य में ही सब बता दिया कि मैं ये सब इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र करो और गुरु महाराज की सेवा को प्रसन्न करने का प्रयास करो। तो धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर समझाया किस तरह ये आवरण होते हैं और ये आवरण किस तरह एक योगी होता है वो जो इंद्रिय है और इंद्रिय विषय है उनसे प्रभावित ना होकर के भगवान को प्राप्त करता है। और आपने इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये समझा है कि जो प्रभुपाद जी को मतलब हम लोग जो है भगवान को डायरेक्ट प्राप्त करने का भगवान ने विधि दी है, यदि हम वो भी नहीं कर सकते तो हम मतलब ये प्रभुपाद जी का अंग वस्त्र को भी पकड़ के रखेंगे प्रभुपाद जी, तो हम लोग वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर समझाया। इसमें मुझे एक ये जैसे जब कल पढ़ रहे थे तो उसमें ये मतलब पढ़ के ही ऐसा ये एक तरह से ये विस्मरण ये हो गया, असमंजस हो गया कि ये किस प्रकार से होगा, कैसे इतने आवरण है और इससे कैसे हमारी जो भक्ति लता बीज है वो इसको सबको पार करके भगवान के धाम में जा सकती है। लेकिन एक साथ में ये भी स्मरण आया एक गोपक कुमार के बारे में। गोपक कुमार जी। के ये बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं उनके बारे में, वो कैसे अपनी तीव्र इच्छा के कारण उनको जो गुरु जी ने बताया कि आपको भगवान जो बाल सखा के रूप में दर्शन होगा, तो उनको जब भी वे अलग अलग लोकों में जाते तो वहां पे भगवान का दर्शन नहीं होता, तो वे संतुष्ट नहीं होते और वे फिर आगे जाते हैं, फिर वैकुंठ धाम में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पे भी वो जब भगवान का चतुर्भुज रूप देखते हैं तो भी उनको संतुष्टि नहीं होती, फिर वो गोलोक धाम में जाते हैं और उनको जो भगवान के जो बाल गोप सखा के रूप में उनका दर्शन होता है, तो भगवान स्वयं उनको आलिंगन करते हैं। जैसे आप बताते कि हमारी जो इच्छा है उससे ज्यादा भगवान की इच्छा है हमें उनके धाम बुलाने की। माता जी एक जिज्ञासा ये थी कि जैसे हमारी हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं और जैसे ये गोपक कुमार जी की जो तीव्र इच्छा थी जिसकी वजह से वो इतने सारे आवरण और ये सब को मतलब पार करके जो भगवान के धाम में इसको प्राप्त किया उन्होंने। तो माता जी जैसे हमारी इच्छा होती है कृष्ण भक्ति करने की और प्रयास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि जो हमारी चेतना है वो ये गुणों के प्रभाव में आके थोड़ी मतलब जो इच्छा है वो प्रबल नहीं रहती, फिर वो थोड़ा मतलब सब जगह अलग अलग विभाजित हो जाती है। और कई बार ऐसा अनुभव भी होता है कि मतलब उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो माता जी आपसे जिज्ञासा ये थी माता जी कि हम हमारी जो ये इच्छा है इसको किस तरह और तीव्र कर सके, एकाग्र कर सके, जैसे हमें भगवान को ही प्राप्त करना है, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना है, भक्तों की सेवा संग करना है, तो ये जो इच्छा है वो हमारी किस तरह तीव्र हो सके, तो प्लीज माता जी इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी प्रभु, मैं प्रयास करती हूँ कि जैसे कि जिनकी जैसी जो इच्छाएँ होती है उनके साथ आती है और ना चाहते हुए भी कुछ हमारे लाइफ में ऐसी अड़चनें आती हैं, तो हमें देखना चाहिए श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। तो मुझे एक उदाहरण जो है वो बहुत ही जब भी हो तब मुझे वही एक याद आता है कि कोई भी समस्या हो या हमारा मन मन जो है वो इधर-उधर जब हम भटकता है, तो हमें एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो जैसे कि अपने ये प्रहलाद महाराज हैं, हमारी हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्याएँ तो नहीं आई है, जितनी प्रहलाद महाराज के जीवन में आई थी। इतने ऑब्स्टेकल्स तो नहीं हैं हमारे जीवन में, जो प्रहलाद महाराज के जीवन में थे। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का जप नहीं छोड़ा। हाँ, तो जितना हो सके उतना हम अपनी चैंटिंग के ऊपर जब हम फ़ोकस करेंगे, अपनी चैंटिंग क्योंकि हमारी सबकी क्या होती है चैंटिंग जो होती है हम कर लेते हैं, पर उनको हम बोल सकते हैं कि वो शुद्ध नहीं होती ना, क्योंकि हम हमसे बहुत सारे अपराध होते हैं, तो अपराध से होती है हमारी चैंटिंग, उनके कारण ना जो हमारा मन जो है वो विचलित होता रहता है। हाँ, कभी-कभी हम किसी और चीज़ के ऊपर अपना फ़ोकस डाल देते हैं और वो कभी प्रायः भी हो जाती है। हाँ, कभी-कभी चीज़ें होती है हमारे स्वास्थ्य से स्वास्थ्य के अनुरूप हमारी समस्याएँ हो जाती है, कभी-कभी हमारी जीवन की जो
आजीविका जिनको बोलते हैं, जिनका जो हमारा उनसे हमारी समस्याएँ हो जाती है, तो इन सब को हमें ऐसे सोचना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, वो हमें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अड़चनें हैं, तो उनको जो है वो हरि नाम के द्वारा और दृढ़ विश्वास, जितना हो सके उतना हमारा फ़ोकस हमारे गुरु की सेवा में होना चाहिए, हमारी साधना पे होना चाहिए। अ, जितना हमें हम जा जप करने में हम अपना जितना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ना, उतना ही हम स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे। बाकी की चीज़ें गौण होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो जो हमारी चैंटिंग जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। वो बोलते हैं ना वो मेन इंग्रीडिएंट है इस रेसिपी की, जिनके द्वारा हम जो है इन सब चीज़ों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा, मन जाएगा। अभी अर्जुन इतना बोल रहे हैं कि हम विचलित हो मैं हो रहा हूँ, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर इनको नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या कहा उनको अभ्यासेन तु कौन्तेय। तो हम जब अपनी साधना के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे और उनको ज़्यादा करेक्ट करने की हम कोशिश करते रहेंगे और सेम टाइम पे हम अपनी सेवाओं में भी सम्मिलित रहेंगे और इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो अभी नित्यानंद प्रभु है, श्रीमती राधा रानी है, उनके चरण कमलों की सेवा लेनी है, उनके चरण कमलों को पकड़ना है कि हम जो हैं इतने असक्षम हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े। जब उनकी कृपा होगी, तभी जाके हमारे प्रयास और उनकी कृपा तब जाके कहीं न कहीं इस भवसागर को पार करने में हमें अ सहायता मिल सकती है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रेरणादायक ये हमें सूत्र दिया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे आपको और सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा माता जी? जी, जी प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। बहुत अच्छा पॉइंट ये आपने बताया माता जी, क्योंकि हम लोग अपने बल पे कभी-कभी कोशिश करते हैं, तो वी आर नॉट सक्सेसफुल। तो हमेशा हम लोग को अपने गुरु नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी, इन सब जो विशेष कृपालु हैं, इनका दया लेकर हमको हम लोग अपना साधना करना चाहिए। और ऐसा जब करेंगे हम लोग तो पक्का हम लोग को जो है यश मिलेगा, ये इस बात की गारंटी है। तो ये बहुत अच्छा है माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी थैंक यू सो मच। पहले तो जी पावन प्रभु जी को थैंक यू बोलना था कि उन्होंने बहुत अच्छे एक प्रश्न उठाया जो कई सारे हमारे भी मन में आता है और उसका बहुत सुंदर आपने समझाया कैसे हम जब हमारा मन भटकता है तो उसको कैसे हम वापस लेकर आ सकते हैं, अपनी चैंटिंग पे अपनी फोकस कर सकते हैं, अपनी साधना पे कैसे वापस फोकस कर सकते हैं। और जब सबकी कृपा होगी, चैतन्य महाप्रभु और सबकी मतलब राधा रानी, बहुत आपने अच्छे से समझाया। माता जी मेरा भी एक प्रश्न था। जैसे आपने शुरुआत में समझाया था कि अ, कैसे ये जो जो लोग भौतिकता में मतलब जो भौतिक जगत में लोग होते हैं वो कैसे उनके पास सारा ऐश्वर्य रहता है, फिर वो मतलब उनके पास इतना ऐश्वर्य और इतना धन संपत्ति है, तो वो इसी में ही खो जाते हैं और उनको लगता है कि अपनी ही हम पूजा करें, मतलब उसी को बढ़ाने में वो लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं और भगवान को भूल ही जाते हैं। तो माता जी मेरा यही प्रश्न था कि जो भी मतलब उनको भगवान ने ही सब दिया है, ये सब जितना धन है, ऐश्वर्य है और सुंदरता वगैरह। तो एक भक्त से हमने एक बार सुना था कि वे कह रहे थे कि जो जगजीत सिंह है वो पहले गज़लें गाते थे, बॉलीवुड सिंगर थे। लेकिन फिर जैसे ही भगवान ने मतलब उनके पुत्र मतलब उनका देहांत हो गया, एक्सीडेंट में मारे गए, उसके बाद वे भगवान के भजन गाने लगे। तो हम ये देखते हैं कि भौतिक जगत में भी कितने लोग हैं जो अभी भी मतलब वो बॉडीली कॉन्सेप्ट में ही जीते हैं और भगवान की तरफ उनका रुझान कम होता है, वो आते नहीं है इतना जल्दी क्योंकि सब कुछ उनको हासिल है, भगवान ने ही दिया है। तो भगवान उनसे मतलब ऐसा ऐसा करते क्यों नहीं है? जैसे उन्होंने मतलब जगजीत सिंह का एक एग्ज़ाम्पल है कि उसके बाद वो भगवान के ही भजन गाने लगे, समर्पित हो गए भगवान पे और इतने सुंदर भजन वो गाते हैं भगवान के। तो जब ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बार-बार उनको एक हम कभी उनको प्रीच करते हैं या उनको मौके भी मिलते हैं, लेकिन उनका उतना रुझान नहीं होता।
या और भी कितने भौतिकतावादी लोग हैं, तो भगवान उनको भी ऐसी मतलब जैसे कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान आप मुझे जो आपने मुसीबतें दी थी उसकी वजह से हमको आपका स्मरण तो हुआ। तो इन लोगों को भगवान ऐसा कोई ऐसी ऐसी कृपा क्यों नहीं करते कि ये भी मतलब ऐसा कुछ जैसे जगजीत सिंह जी का एग्ज़ाम्पल दिया आपने कि ऐसा कुछ उनसे छिन जाए या ऐसा कुछ उनके साथ हो जाए, फिर वो तो आएँगे ही क्योंकि हम ये देखते हैं भौतिकता में ये कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक उनको लाठी नहीं पड़ेगी भगवान की वो आएँगे ही नहीं। सब कुछ क्योंकि वो खुश हैं उसमें अपने पैसे में, अपने ऐश्वर्य में, अपनी सुंदरता में, तो वो भगवान के पास आएँगे ही क्यों? तो ये प्रश्न था कि उनको भगवान ऐसा कोई रियलाइज़ेशन क्यों नहीं देते कि ताकि वो भी भगवान की तरफ मुड़े, उनका भी रुझान हो भगवान की तरफ? ये प्रश्न था माता जी। जी, माता जी। मैं प्रयास करती हूँ इसको उत्तर देने का कि ऐसे होता है कि भगवान को भी क्यों नहीं देते हैं, उनको क्यों इतना रियलाइज़ेशन नहीं होता है कि वो भक्ति की तरफ मुड़े। तो माताजी पहले तो ये जो बात है ना ये थोड़ा ये दे समझने की ज़रूरत है कि भगवान ने सबको इक्वली दिया है। जब हम भगवत गीता और भागवतम पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे पता चलता है कि भगवान पहली बात वो किसी के अवगुण को नहीं देखते और उन्होंने सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा दिया है और मुझे बहुत कम दिया है या मुझे बहुत ज़्यादा दिया है और किसी और को कुछ कम दिया है। उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब गाड़ी कहाँ पे अटकती है? हमारे कर्मों के ऊपर, हमारी इच्छाओं के ऊपर। जैसे हम अपनी संतान को इक्वली बाँटते हैं, राइट? ऐसे नहीं है कि एक को 1 चिप्स का पैकेट देंगे और दूसरे को 2 देंगे। हाँ, सभी को एक ही प्रकार से देंगे। अब दूसरा क्या है कि अ, स ए ऐसे सोचेगा जो एक बच्चा है वो ऐसे सोचेगा कि चलो मैं मुझे जो मिला है मैं उनमें से शेयर करता हूँ, मैं अपने मम्मी-पापा को भी खिलाऊँ। तो वो ना अपने पैकेट से चिप्स निकाल के आपको खिलाएगा, मम्मा मम्मा आप भी खा लो। हाँ? और दूसरा होगा वो अपने में मस्त रहेगा, वो खुद खा लेगा, उनको ध्यान नहीं होगा कि चलो मैं मम्मी को तो माँ जो है वो बुरा नहीं मानेगी। राइट? तो वैसे ही भगवान की जो संतानें हैं सबको एक तरह से दिया है, पर व्यक्ति की खुद की जिज्ञासा नहीं होती। वो इतने अज्ञानता में और वो इतने अविद्या में बंध चुके हैं कि उनको ये सब रियलाइज़ेशन नहीं होता। तो इसीलिए तो हमारा जो इस्कॉन का जो मिशन जो है वो क्या होता है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बुक्स देते हैं। कहीं न कहीं से ऐसी आत्माओं को जागृत करने के प्रयास करते हैं। हाँ, और ऐसे हम जैसे हमने बोला कि हमारे आचार्य हैं, हम उनके पद चिन्हों को फ़ॉलो करना चाहते हैं। पर ऐसे लोगों को तो ये सब कुछ ज्ञान है ही नहीं। वो बहुत ही अज्ञान है, बहुत ही मूढ़ है। वो तो इन तीनों गुणों से इतने बंधे हुए हैं और वो उनको पसंद है उन गुणों में बंधना। हाँ, तो जब तक वो स्वयं इतना प्रयास नहीं करेंगे अगर मैं बोलूँ माता जी गुलाब जामुन बहुत अच्छे बने बने, पर बोलेंगे ना कि माता जी पहले खा के तो देखो। कि कैसा है? जब मैं खाऊँगी तो मुझे पता चलेगा ना कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है। तो सेम वैसे ही है, उनको पता है कि ऐसी सारी हमारे शास्त्र हैं, गुरु हैं और भगवान स्वयं हमारे हृदय में विराजित है। ये भी सबको पता है। जीव जो है वो परमात्मा के साथ ही है, सबको पता है पर किसी का रियलाइज़ेशन उतनी लेवल तक नहीं पहुँचा, उनकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, जिनसे ये रस उनके अंदर जाग सके। तो ये जो है वो उनके लिए प्रार्थना करनी है, अगर उनसे कुछ गलती होती है तो हमें उनको क्षमा करना है और जितना हो सके उतना उनको प्रेम देना है, ताकि वो भी जागरूक हो और बाकी का जो है वो भगवान के हाथ में, वो हरी इच्छा के ऊपर जाएगा। तो जितना हो सकता है वैसे लोगों को खुद भी इतना मन नहीं होता। इसीलिए वरना भगवान भगवत गीता में क्यों कहते हैं कि जिनको देवताओं के लोक में जाना है वो देवताओं के पास जाए, क्यों नहीं बोला कि सीधा मेरे पास आ जाए? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो 3 गुणों से ज़्यादा बंधे हुए हैं। हम अपनी बात करें कि हम अपना भी लेवल देखें, तो हम देखें कि हमारे अंदर बहुत साल पहले जब मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस जॉइन किया था, तभी की बात है एक माताजी ने हम लोगों को प्रोग्राम में बुलाया था और वहाँ पे एक ऐसे लैपटॉप सब रखे हुए थे। उन्होंने बोला था कि ये क्वेश्चनियर है, आप उसमें फ़ॉलो करो, क्वेश्चन के आंसर दो, उसमें पता चलेगा कि आपका मोड ऑफ गुडनेस कितना है, आपके अंदर सत्वगुण कितना है, रजोगुण कितना है, तमोगुण कितना है। अरे देखा तो पूरा का पूरा तमोगुण भरा हुआ था। हाँ, तो ये सब चीज़ें रहती है जो माताजी बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो जब तक उनको जीव को स्वयं अंदर से जागृति नहीं होगी और तभी और उनके ऊपर भगवान की कृपा
एक तो था उनकी इच्छा और दूसरी भगवान की कृपा। तो इसीलिए ये गाड़ी ऐसे सब जगह अटकी हुई हमें दिखती है। थैंक यू व्यक्ति को माता जी। खुद भी इतनी इच्छा होनी चाहिए। जी माता जी, उनके थैंक लिए यू माता जी। माताजी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हमारे आस-पास में हो उनको कृष्ण भावनामृत मिले और वो भी टेस्ट करके आगे बढ़े। मतलब टेस्ट माने कि चख के आगे आगे बढ़े। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, खास करके कैसे उनकी भी इच्छा होनी चाहिए और भगवान की कृपा भी बहुत जरूरी है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो दामोदर रूप में भगवान बनते भी नहीं है। तो बनते बहुत नहीं। अच्छे से बताया माता जी। अच्छी माताजी। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जया के क्वेश्चन का। लेकिन जया का जो क्वेश्चन था उसमें मैं एक पॉइंट से ऐड करना चाहूँगी कि जगजीत सिंह का जैसे उसने एग्ज़ाम्पल बताया, तो हम खुद हमारा हम पूरे ग्रुप में काफ़ी मतलब मैं सबका भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं मेरा बोलूँ यानी या काफ़ी लोगों का कि हम बचपन से ही व कृष्ण भक्ति में नहीं हैं। हम पै ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए और हम कृष्ण भक्ति में ही थे, ऐसा नहीं है। हमारी भी सुकृति कैसी हुई, हमें भी किसी ने वो रास्ता दिखाया। रास्ते काफ़ी होते थे, लेकिन हमको रास्ता किसी ने दिखाया है। हमारी सुकृति ऐसी हुई है, प्रसादम खा के, चैंटिंग करके, क्लासेस अटेंड करके, कुछ सुन के, प्रभुपाद जी के लेक्चर का, प्रभुपाद जी की का कुछ बुक्स पढ़ के, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते जैसे उसके नसीब में वहाँ से था, हमारे नसीब में यहाँ से, हमारे बच्चों के नसीब में बचपन से। अभी जैसे मेरे बच्चे भी जैसे सेकंड नंबर का बच्चा है, वो बचपन से मतलब जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तभी से। बट बड़ा बेटा वो तब 5-6 साल का था तभी से। और अभी जैसे मैंने कुंजेश्वरी माता जी का देखा तो उनके जो छोटा बेटा है, उनका जो बेटा है गोविंद चरण, वो पैदा से ही मतलब पैदा हुआ तभी से मतलब। तो हर किसी का वो धीरे-धीरे जैसे हमारे भी बच्चे के बच्चे होंगे वो उनका स्टार्टिंग से पैदाइश से बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारा बोले तो हम पहले से ही जैसे भक्ति में नहीं है, तो हमारे नसीब में जब से था तभी से था। तो हर किसी का कैसे वो कर्मों के हिसाब से जैसे आपने बताया कि उनकी जो जैसे उनके कर्म होते हैं या उनकी जब सुकृति होने वाली होती है तब भी होती है। जब उनका मतलब नसीब में होता है। पता सबको होता है। अभी हमको हुँ। भी पता है कि देरा जाने के लिए आबरे से भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमें वो ईज़िली रास्ता पता है कि आबरे से मैं सस्ते में और अच्छे से पहुँच जाऊँगी, तो मैं आबरे से बोट में जाके 1 दिरहम दूँगी और 5-7 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। और कार से जाऊँगी तो मुझे बहुत घूम के जाना पड़ेगा। तो ये कैसा है पता सबको होता है। सबको पता है भगवत गीता में कृष्णा ने क्या बोला है, 33 कोटि देवी देवता है, भगवान एक ही है। लेकिन क्या हर कई लोग हैं ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अरे किसी ने उसको बोला 16 सोमवार रखेगी ना तेरा ये बात पक्का पूरा हो जाएगा। तो वो लोग वो फ़ॉलो करेंगे। फिर देखो तो अगर वो नहीं हुआ ना तो क्या अरे साईं बाबा के मंदिर में तू जाएगी ना तेरा ये बात पूरा होगा। मतलब वो लोग है ना अपने हुँ। मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सबको बदलते रहते हैं। और हमारे ऊपर कृष्ण की इतनी कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, सब महाराज की कृपा है कि हमें ये मौका मिला है कि हमें पता था लेकिन हमें फिर भी किसी ने रास्ता दिखाया, हम वो रास्ते पे चल पड़े हैं और हम और भी प्रयास करते हैं, हम खुद भी चले और दूसरों को भी जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि अंगवस्त्र पकड़ने का तो हम ऐसे ही सब डिवोटीज़ का संग रख के आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पे ये कृपा हो गई है कि हम खुद तो वो बिलीव करें लेकिन दूसरों को भी प्रयास करके कर रहे हैं कि हम प्रयास करते हैं कि हम उनको बता सकें कि कृष्णा कौन है। पता सबको होता है लेकिन सबको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो सबको पूछती है। और हमको कैसा है, हमें जैसे-जैसे हम भक्ति में जा रहे हैं, हमारा मोह वो निकलता जा रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारी चैंटिंग के थ्रू, हम प्रसादम खा के, सब करके हम खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी ये प्रोत्साहन दें कि ये रास्ते हैं, ये है वो वे है, जिससे तुम आसानी से, जल्दी से आगे पहुँच सकते हो। मुझे लगता है कि जब मुझे मेरे हिसाब से समझ में आया तो मैंने ये एक्सप्लेन किया है। हरे कृष्णा, अगर कुछ त्रुटि हो तो बताना एंड कुछ अच्छा लगा हो तो प्रभुपाद जी और सब महाराज की कृपा है कि हम कुछ बोल पाते हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद।
इच्छा प्रबल होती है, इच्छा की बात होती है ना क्योंकि हम तो भगवान के साथ ही वास कर रहे थे। हमने इच्छा की कि मुझे वो सेंटर में रहना है, मुझे वो अट्रैक्शन चाहिए, मुझे ये भगवान के जैसे करना है। इसीलिए भगवान ने ये भौतिक जगत की रचना की जहाँ पे हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, राइट? भगवद गीता में यही बताया है। और इच्छा जो होती है ना वो बहुत प्रबल होती है। जिनकी जैसी इच्छा होती है, जैसे वो श्रीमद् भागवतम का है ना अपने भरत महाराज का उनका जीव जो था वो मरने के समय वो हिरण के बच्चे में रह गया। तो ऐसे बहुत मैं अपनी बात करूँ तो ये एक्चुअली बहुत ही फ़नी भी है और कृष्णा का प्लान भी है। बचपन से हमारा फैमिली टीचर्स है मतलब दादा, ताऊ, चाचा, मेरे पापा सबको टीचर देखा है। तो बचपन से ना वो था ना मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है। पर अनफॉर्च्यूनेटली शादी जल्दी हो गई, पढ़ाई बहुत कम की जो जिस लेवल तक जाना चाहिए था ग्रेजुएशन से बस खत्म हो गया, फिर आगे पढ़ाई नहीं हो पाई। तो वो टीचर वाली ना डिज़ायर अंदर ही रह गई थी और फिर ये घर में, बच्चों में, सब में इतने उलझ गए, कभी पता ही नहीं चला कि मेरी एक टाइम पे टीचर बनने की खुशी थी। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए और चिल्ड्रन क्लास का वो वाली खुशी मिल रही है अभी कि मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, भगवत गीता पढ़ाती हूँ। तो जो डिज़ायर जो हमारी होती है ना वो कहीं न कहीं पे परमात्मा के पास जा चुकी होती है। तो जिनका जैसे मन होता है वो इच्छा पूरी होती है। आज मैं वही सोचती हूँ कि शायद मैं टीचर बन गई होती, स्कूल में जाती तो पता नहीं क्या-क्या नॉनसेंस चीज़ें पढ़ाती। पर आज मैं भगवान और श्रील प्रभुपाद की और गुरु महाराज की इतनी आभारी हूँ कि मुझे ऐसी चीज़ मिल रही है जिनके साथ मैं बच्चों को बैठकर बोल सकूँ, कृष्ण की कथा सुना सकूँ। तो वो जो खुशी और कृपा जो है ना वो एक अलग ही लेवल पे है। तो इच्छा बहुत है, इच्छा बहुत बलवान और बहुत प्रबल चीज़ होती है। माताजी मुझे आपके प्रभु जी का एग्ज़ाम्पल याद आया जो गुरु महाराज ने उनको पूछा था। आप प्लीज़ फिर से सबको एक हाँ, बार ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, हरे बिल्कुल कृष्णा। माताजी। नेक्स्ट टाइम माताजी बताते हैं। नहीं माताजी खाली गुरु महाराज ने जो छोटा-सा बात पूछा था ना वो बता दीजिए आप। हाँ, गुरु महाराज ने बताया पूछा था कि आप कहाँ जॉब करते हो? तो मेरे प्रभु ने कहा कि मैं पहले तो उन्होंने बोला कि आप कितने राउंड चैंटिंग करते हो? क्योंकि जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो उन्होंने बोला ये रति रूपिणी है, ये उनकी बेटी करिश्मा है और ये उनके प्रभु हैं, दीपक प्रभु हैं, ऐसे बोला गया तो गुरु महाराज को क्लिक हुआ कि हाँ, ये इनिशिएटेड नहीं है। तो गुरु महाराज ने बोला कितने राउंड चैंटिंग करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं 8 राउंड चैंटिंग करता हूँ। तो गुरु महाराज ने ऐसे कैलकुलेट करा, अरे तुम तो मतलब लखपति हो। तो प्रभु को ना इतना अच्छा लगा कि हाँ, गुरु महाराज ने मुझे बोला कि मैं लखपति हूँ। फिर गुरु महाराज ने इमीडिएटली मेरे सामने देखकर उनको बोला कि तुम्हारी वाइफ करोड़पति है। तो प्रभु प्रभु जो है वो उनके सामने देखने लगे कि गुरु महाराज कहना क्या चाहते हैं। तो प्रभु ने उसी वक़्त कहा कि हाँ, तो अभी मतलब चैंटिंग 16 राउंड होनी चाहिए। तो फिर गुरु महाराज का नेक्स्ट प्रश्न था कि बोले कि तुम भी करोड़पति बन सकते हो। तो प्रभु ने बोला कि हाँ, अब से मैं भी 16 राउंड द डे गुरु महाराज ने कहा उस दिन से प्रभु की 16 राउंड चैंटिंग हुई है। तो गुरु महाराज ने बोला कहाँ काम करते हैं? तो ये बोले कि मैं ऐसे-ऐसे मैदान में काम करता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है वहाँ पे। तो बोले कौन से व्हीकल है? तो बोले वहाँ पे ट्रक्स हैं अ, बड़े-बड़े ट्रेलर्स है। ऐसी सब बातें हुई है प्रभु की। तो बोल रहे थे कि पर अच्छा फिर तुम गोलोक धाम इन सब व्हीकल से जा सकते हो? तो फिर प्रभु को बहुत क्लिक हुआ और उन्होंने बोला कि इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं, ताकि आप हमें भगवत धाम वापस ले जा सकें। तो गुरु महाराज का जो एक प्रश्न है कि तुम इन सब ट्रांसपोर्टेशन से गोलोक धाम वापस जा सकते हो, तभी प्रभु को रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैंने और प्रभु इतना सीरियस नहीं थे कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेकर। और उनको गुरु क्या है, कैसे है, उन्होंने कभी वो सब चीज़ें नहीं देखी। बोले कि तुम्हें है ये सब नॉलेज, तुम मतलब बचपन से हम लोग ऐसे स्वाध्याय में जाते थे। तो बोले तुम्हें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम मुझे फ़ोर्स मत करना। पर ये जो 2 सवाल गुरु महाराज के प्रभु को आज कृष्णा कॉन्शियसनेस में ले आए। तो ऐसे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, किसी न किसी प्रकार से उनका प्रयास रहता है कि जितने हो सके उतने लोगों को वो भगवान की शरण में लाए। तो ये हमारा बहुत ही बोलते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट रहा है हमारी लाइफ का, कृष्ण भावनामृत में आने का। तो ये शुद्ध भक्त होते हैं जो ऐसी कृपा हमारे पे बरसाते हैं और हम ऐसे कृष्ण क भावनामृत में आते हैं। थैंक यू माताजी। आई थिंक गोपी मनोहर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं।
वैसे काफ़ी मेरी वज़ह से लेट हो गया। गोपी मैंने प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी एक्चुअली मैं अभी रुक गया, मैं बोला 9:30 बज गए तो बहुत बहुत अच्छा आप दोनों ने, माता जी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया जया के क्वेश्चन का, और आपने भी बहुत अच्छा उसको कवर किया। तो एक्चुअली इसका जो जया को जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये पूछ रही थी कि भगवान उनके ऊपर ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे जगजीत सिंह का बेटा छीन लिया वैसे उनके साथ कुछ ऐसा कुछ कर रहे, तो ऐसा कृपा क्यों नहीं करते सभी पे? दिस इज व्हाट यू सेड जया, योर क्वेश्चन वाज। यस प्रभु, यही क्वेश्चन था प्रभु। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि भगवान जो है वो निर्दयी नहीं है, वो भगवान बहुत पर्सनल है। और जैसे माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि चाहे मतलब जो भी हो, माँ जो है हमेशा बच्चे से कभी पार्शियलिटी नहीं करती, चाहे बच्चा अच्छा हो या बुरा हो, वो हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कोई बच्चा उनकी बात सुन नहीं रहा तो उसका वो बेटा छीन ले लेंगे या उसका धन छीन लेंगे। ही इज नॉट, ही इज वेरी पर्सनल। और हम लोग इसमें भी देखते हैं, गोपू कुमार के भी एग्जाम्पल में देखते हैं कि गोपू कुमार से ज्यादा भगवान बहुत उत्सुक थे। जब वो फाइनली जब मिलते हैं उनको गोलोक धाम में, तो बोलते हैं, वो रो रो के बोलते हैं, मैं ये देख रहा था कि तुम कब मेरी तरफ आओगे, इसके लिए मैं तुम्हारा गुरु बन के आया और तुम ये बना, मैंने तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट किया, वहां पे डायरेक्ट किया। तो भगवान जो है सिर्फ हम लोग को एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। जैसे अभी कोई लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती थप्पड़ मार मार के मुझसे प्यार कर, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं। भगवान भी ऐसे है, ही इज वेरी पर्सनल, ही विल नॉट लाइक कि कोई मतलब मैं किसी को मतलब डरा के या धमका के या तुम मुझसे प्रेम करो, ही इज नॉट लाइक दैट। वो चाहते हैं हम अपने मर्जी से उनके पास जाएं, और इसीलिए जो है वो हर किसी को फ्रीडम जो दिया है, हमेशा हम लोग बोलते हैं फ्रीडम सभी को दिया हुआ है, वो फ्रीडम हमको यूज करना है, तब हम लोग गोलोक में टिक पाएंगे। लेकिन जबरदस्ती भगवान हमको लेके जाएंगे गोलोक में किसी को छीन के और डरा के, तो 2 दिन में वापस नीचे आ जाएंगे हम लोग। हरे कृष्ण। आई होप यू गॉट योर आंसर जय। यस प्रभु, प्रभु बहुत अच्छे से आपने ये बहुत अच्छे से पॉइंट समझाया, बल्कि इसमें मेरे आप जैसे समझा रहे थे, सॉरी थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन और भी मन में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। जैसे आपने बोला था कि भगवान निर्दयी नहीं है, ये इस तरीके से भगवान नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान ही है वो जो कहते हैं जब किसी को इतना धन दे दिया है तो वो इंसान ही है जिसको इतना घमंड आ जाता है अपने पैसे पे। फिर भगवान ये बोलते हैं मैं उसको खींच के नीचे लाता हूँ। जब उसको ऐसा घमंड आ जाता है कि उसको ये लगता है कि ये सब मेरा है, मैंने कमाया, मेरा पुरुषार्थ है, लेकिन भगवान कहते हैं पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। लेकिन इंसान को तो यही लगता है ना कि ये सब मैंने किया है, मैंने कमाया, मैंने किया है, सब इंसान वो क्रेडिट लेने लगता है, और भौतिकवादी आसानी से भगवान को क्रेडिट देंगे नहीं। उसमें भी क्या होता है कि एक्चुअली वो उसके कर्म होते हैं, जो जगजीत सिंह के साथ हुआ। सॉरी हम लोग जगजीत सिंह का बार बार नाम ले रहे हैं, बट इट वॉज हिज डेस्टिनी। ऐसा नहीं था कि भगवान ने जानबूझ के किया है और उसको भक्ति में लाने के लिए किया, नो। वो उसके बच्चे का कर्म होगा कुछ, या जगजीत सिंह का कुछ कर्म होगा, वी डोंट नो। ये कर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग समझ नहीं सकते। तो भगवान मिल किसी को अपने भक्ति में लाने के लिए ये सब नहीं करते, तो अपने कर्म के हिसाब से ये सब होते रहता है। और वो जो बहुत ही स्पेशल भक्त होते हैं भगवान जिसके लाइफ में इंटरफियर करते हैं, दे आर वेरी हाई क्वालिटी डिवोटीज, जो एकदम जैसे शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, महाभागवत होते हैं या उत्तम भक्त होते हैं, तो वो टाइप के भक्त होते हैं, उनमें एंजॉय। लेकिन नॉर्मली ये जो है सब हमारे कर्म का ही नतीजा होता है ये। और फिर वो जब झटका खाता है तब उसको लगता है कि हाँ अब मुझे थोड़ी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इंसान है ही ऐसा, जब तक लात नहीं खाता वो समझ में नहीं आता उसके। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छे से समझाया प्रभु, बहुत अच्छे से समझ में आया ये, खासकर ये जो लास्ट वाला पॉइंट प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू या माता जी, थैंक यू प्रभु जी। और आज काफ़ी लेट हो गए तो हम नरसिंह आरती करेंगे और प्रेयर्स करेंगे। और प्रेयर्स में हम रति रूपिणी माता जी और उनकी फैमिली के लिए ज़रूर प्रे करेंगे कि वो कृष्ण भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़े और दूसरों को भी प्रोत्साहन दें।
थैंक मैं यू आप माता सभी जी। का धन्यवाद भी करती हूँ कि व्रजप्रिया माता जी ने बताया कि प्रभु मेरे अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप सभी ने उनके लिए प्रार्थना की, तो मैं उनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की तबीयत भी ठीक हो गई है और सब अभी अच्छे से चल रहा है, वापस ऐसे अच्छे से उनका हो रहा है। एक और रियलाइज़ेशन की बात है कि जैसे गुरु महाराज ने उनको चैंटिंग के विषय में कहा, मुझे याद है प्रभु का जब सर्जरी हुआ तो उनको सर्जरी के बाद भी वो एनेस्थीसिया का असर रहता है ना, तो प्रभु एनेस्थीसिया के असर में भी वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे चैंटिंग करनी है। मेरा क्लिकर ले आना तुम, क्लिकर मेरे पास रखना, मुझे चैंटिंग करनी है। सो दिस इज़ वेरी, वेरी ग्रेट रियलाइज़ेशन कि ऐसी परिस्थिति में भी भगवान को याद करना और भगवान की स्मरण होना ये बहुत ही अद्भुत बात होती है और बहुत ही कृपा होती है भगवान की, तभी जाके इंसान ऐसी ऐसी परिस्थिति में भी भगवान को याद कर सकता है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है और आप सभी के प्रेयर्स हैं जो भक्ति में जोड़ कर रखे हुए हैं। तो प्रभु ने फिर जैसे मतलब वो क्योंकि वो एनेस्थीसिया की वजह से ना मुँह भी सूखा रहता है, पर फिर भी उन्होंने हरे कृष्ण प्रभु। उन्होंने प्रयत्न किए कि वो जितना हो सके उतना चैंटिंग करें, उन्होंने की भी। थोड़ी-थोड़ी देर में उनको जैसे आँखें खुलती है वो चैंटिंग कर रहे हैं, मैंने भी चैंटिंग लगा के रखी थी। तो ये भक्तों की कृपा है, भक्तों के आशीर्वाद है जो भक्ति में जुड़े रहते हैं, इन सब चीज़ों से। सॉरी आज मैं भी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ली हूँ, क्षमा भी चाहती हूँ। आज मैं और एक बात बताना चाहती थी, आज हमारे घर अमल भक्त प्रभु आ रहे हैं, हिज़ ग्रेस अमल भक्त प्रभु फ्रॉम राजापुर जगन्नाथ फ्रॉम मायापुर। तो अभी बस हम उनकी तैयारी में मैं लगने वाली हूँ। तो मैं भी यहाँ से आपसे विदा लेती हूँ और वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।